देखिए, आज हम दिल्ली की विधानसभा गोंडा में इस समय मौजूद हैं। यहाँ हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या जो बीजेपी का जो नया संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने निकाला है, तो महिलाओं के लिए उसमें काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे आप जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर भरोसा करती हैं या नहीं। जी मैम, क्या शुभ नाम हो आपका? शशि वाला। तो क्या आप ये जो पूरा मैनिफेस्टो है इस पर आप भरोसा करती हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। आज तक जो हुआ है उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है बीजेपी पे। लेकिन मैम, वादा तो केजरीवाल जी भी सेम वादा कर रहे हैं। वादे झूठे हैं, केजरीवाल कुछ नहीं करता। महिलाएं रो रही हैं, पंजाब में क्या, दिल्ली में क्या, हर जगह लोगों को शराबी बना के रखा हुआ है समाई की, और कुछ नहीं किया, बच्चों को बिगाड़ दिया है। आतिशी जी बोल रहे हैं कि शराब नीति दोबारा लेके आएंगी वो। लेके आएंगी तो और बिगड़ जाएंगे बच्चे। जो थोड़े बहुत सुधरे हुए हैं ना वो भी बिगड़ जाएंगे। 16 साल के 14 साल के बच्चे जो है शराब पी के ऐसी सड़कों पे पड़े रहते। अच्छा, और जो ये केजरीवाल जी फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, वही बीजेपी भी बोल रही है कि वो इसको कंटिन्यू रखेंगी। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब कि बीजेपी अगर दिल्ली में आएगी तो वाकई विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, और करवा रही है बीजेपी विकास। इतना विकास हुआ है, और अगर केजरीवाल नहीं होता ना तो आज दिल्ली 15 साल पीछे जा चुकी है। आज पता नहीं दिल्ली इतनी अच्छी सुधर चुकी होती कि दिल्ली का बहुत विकास हुआ होता। आपके क्षेत्र में कितना विकास किया विधायक? बहुत ज्यादा। हमारे क्षेत्र में हमेशा हमारे जो एमएलए है ना पूरे में घूमते हैं। इवन तो जब हमारे यहाँ राइड्स हुए थे ना, तो ये समझ लो कि रात को वो लोग हमारे साथ एमएलए बैठे रहे, पूरे उसमें घूमते रहे, पूरे उन्होंने निगरानी रखी कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किसको परेशानी हो रही है, उन्होंने हर किसी का ध्यान रखा है। तो आप दोबारा से मौका देना चाहेंगे अपने एमएलए? 100%। बिल्कुल। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मंजुला अग्रवाल। आप क्या कहना चाहेंगी मैम, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, तमाम सुविधाएं ज़्यादातर महिलाओं के लिए दी जा रही हैं, उसमें क्या भरोसा करती हैं उन पे? हाँ जी। लेकिन वैसा सेम वादा तो केजरीवाल जी भी कर रहे हैं कि 2100 रुपए। उनके वादे झूठे लगते हैं वैसे, और लोगों को बिगाड़ना करना, शराब पिलाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनका। वो तो आप जैसी माताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जैसी माताएं अपने बेटे को दोबारा मौका दें। क्या आप अपने बेटे को दोबारा मौका दें? झूठा बेटा है। बिल्कुल। अपना बेटा भी अगर झूठा हो तो उसका भी सहारा माँ नहीं देती, तो इसलिए वो झूठा ही है। प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रार्थना करें आप जैसी माताएं उनके लिए। ऐसे बेटे के लिए कौन प्रार्थना करेगा? ऐसे बेटे के लिए कौन प्रार्थना करेगा? कोई माँ नहीं करेगी। कोई माँ वादे उन्होंने पूरे किए केजरीवाल जी ने? भी नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी वादा। कचरे के ढेर हटा दूंगा लंदन पे। अब जाके देखो, कचरे के ढेर हटाए उन्होंने, और कचरे के ढेर लग गए हैं। उल्टा जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बुरा हाल है। पानी कितना गंदा पानी था जिसका कोई हिसाब नहीं। लंदन पेरिस बनाने वाले थे वो तो बहुत कुछ बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने तो दिल्ली को 15 साल पीछे धकेल दिया है। बिल्कुल 15 साल पीछे दिल्ली को धकेल दिया है। अच्छा, पीछे मैम है वो बहुत बोल रही है, मैं इनसे भी जान। क्या शुभ नाम है? मीनू गोयल। मीनू जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या वो दिल्ली को दिल्ली नहीं रहने दिया? नहीं रहने दिया, बहुत गंदगी कर दी यहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चों को शराबी बना दिया। हर घर में शराबी हो गया है। तो बोल रहे हैं शराब नीति दोबारा लेके आएंगे, अच्छी थी वो तो। अच्छा उसको अपने घर में अपने बच्चों को पिलाए तो पता चले उसे। हाँ, अपने बच्चों को पिलाए, दूसरों के बच्चों को ना बिगाड़े। अच्छा, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है, आप इस पे भरोसा करते हैं कि जो बोल रहे हैं वो सचमुच में देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। लेकिन सेम वैसा ही केजरीवाल भी बोल रहे हैं 2100 रुपए। कुछ नहीं देगा वो हमसे लेके जाएगा। उन्होंने पंजाब में आज तक नहीं दिया, दिल्ली में तो क्या देंगे। पिछले 1000 रुपए देने का वादा किया था उन्होंने पंजाब में, आज तक तो उन महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला। नहीं बोल रहे ये 5 साल दे दो, हम पक्का सब कुछ लागू कर देंगे। 5 साल 10 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, वो और 15 साल पीछे लगे। अब हमें क्या 5 साल बाद और 25 साल पीछे लेके जाएंगे? आपने कहीं देखा दिल्ली में लंदन पेरिस? दिखाया ना, सिर्फ पोस्टरों में। जी, दिल्ली में कहीं लंदन पेरिस कोई नहीं। देखो आप, पानी होने दो, जरा सी यारी बारिश होती है, यहाँ स्विमिंग पूल बने होते हैं रोडों पे। अच्छा, आप जैसी महिलाओं को बोल रहे हैं कि आप जैसी महिलाएं उन्हें भाई माने और उन्हें भाई समझ के वोट करें और उनके लिए प्रार्थना भी करें। देखो, जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, उसका साथ नहीं दिया जाता, उसे समझाया जाता है, भाई बस करो, अब हमें और नहीं चाहिए आप। तो इस बार कैसा सबक देंगी केजरीवाल को? बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, अब बिल्कुल हटा देंगे केजरीवाल को, अब और नहीं, बस नहीं, हो गया, बहुत हो गया। अच्छा मैम कह रही हैं कि नहीं है, केजरीवाल को इस बार हटा के सबक सिखाना। हाँ जी, बिल्कुल हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। अच्छा,
कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी खुद को बोलते हैं, क्या अभी भी आपको लग रहा है वाकई कट्टर ईमानदार हैं वो? उसके शीश महल से नहीं पता चल रहा आपको? कितना ईमानदार उसके शीश महल से पता चल रहा है सबको कितना ईमानदार है वो। वो तो बोल रहे हैं ये मेरा थोड़ी है, सीएम के लिए वो तो मैं तो उसने अपने ही घर क्यों बनाया? जो गरीब लोग हैं उनका जाके कुछ करते, जो फुटपाथों पे लोग पड़े हैं उनके लिए कुछ करते। सबका विकास करता तब तो होता। सबका साथ सबका विकास, ये आइडियोलॉजी तो बीजेपी की है। क्या लग रहा है बीजेपी बीजेपी वाले हैं ना हम, इसलिए करेंगे सबका साथ सबका विकास बीजेपी? हाँ बीजेपी करेगी। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर दिल्ली में बदलाव होना चाहिए तो आप कौन सी सरकार पे भरोसा करती हैं आप? एक बीजेपी सरकार, सेंट्रल और दिल्ली दोनों में जब एक साथ होंगी तो बहुत विकास होगा। डबल इंजन की सरकार? यस, नहीं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। जैसे मोदी जी हमारा विकास करे, दिल्ली को भी तो उतना ही मौका मिलना चाहिए। ये तो बहुत पीछे जा चुकी है दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल गांव बनती जा रही है उनके राज में। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले वोट खरीद रहे हैं, महिलाओं को जो है बोल रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे, प्रेग्नेंट लेडीज को पैसे देंगे, इस तरीके तो वोट खरीदना हुआ। वो खुद देखो ना क्या कर रहे हैं, हर एक बच्चे को शराब बांट रहे हैं, है ना। आप ये देखिए, आप अपने भविष्य को बिल्कुल शराब के अंधकार में डाल रहे हो। शराब का गर्द अगर छोटे छोटे बच्चे पिएंगे तो कहाँ जाएगा हमारा भविष्य। आप अपने देश को सुधारने के लिए बच्चों, एक जो नई पीढ़ी आ रही है उसको ही तो सुधारोगे ना। आप उसी को खराब कर रहे हो तो आगे जब नींव ही कमजोर होगी तो आगे कैसे विकास होगा। जब नींव ही कमजोर है तो फल उस पे कैसे आएगा। अच्छा मैम, अभी तक केजरीवाल जी बोल रहे थे कि दिल्ली में हम बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं और महिलाएं उसको बहुत अच्छे से संभाल पा रही है क्योंकि वो घर संभालती हैं। क्या आपको लग रहा है सिर्फ बिजली पानी से देश का विकास हो सकता है? कहीं ऐसे विकास कोई होता है? ऐसे कोई विकास होता है क्या? बस भी फ्री मेरी ऐसे तो उसने बस भी फ्री कर रखी है, तो वो तो महिलाओं को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ वोट दे मेरे को, मैं लालच दे रहा है वो। ये ऐसा लालच किसी को नहीं चाहिए। महिलाएं अगर वोट देंगी अच्छा, दिल्ली में वो बोलते हैं कि मैंने दिल्ली की शिक्षा स्वास्थ्य बहुत अच्छी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। वहाँ पे स्मैकी बैठे हुए हैं, क्लिनिक जो उसने खोले हुए हैं ना, वहाँ पे स्मैकी बैठे कुत्ते भौंकते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। रात को देखो जाके वहाँ पे दुकानें खुली हैं, चाय बोलते हैं यूपी बिहार का आदमी 500 की टिकट कटा के इलाज करवा जाता है। झूठ बोलता है वो, झूठ बोलता है, झूठे हैं। बिल्कुल झूठे, हर हिसाब से झूठे हैं वो। अच्छा, अभी भी आपको लगता है ईमानदार हैं वो, कट्टर ईमानदार? कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान। बोलते हैं बीजेपी की साजिश है सारी मुझे बेईमान बनाने की। अच्छा, बीजेपी की साजिश है? बीजेपी अगर तेरे ऐसा हर पॉलिटिक्स। मेरी एक बात सुनो ना, बीजेपी अगर उसको सुधारने पे आ गई ना तो उसको फिर यहाँ नहीं रहने देगी। जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार जा चुके हैं, दोबारा जाएंगे। अभी जमानत पे आए हुए हैं ना, तो इसलिए आपकी बात जमानत पे नहीं मिलेगी। बिल्कुल। क्या कारण है कि जो भी पार्टी आती है केवल महिलाओं के लिए सुविधाएं देती है? क्या महिला जो है, ऐसा क्या है महिलाओं के अंदर जो सबको इन्हीं का वोट चाहिए? कमजोर है, सबको महिलाओं का वोट क्यों चाहिए? वो सोचते हैं महिलाएं शायद कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। सबके लिए काम। सबके लिए सबका विकास। अच्छा, दिल्ली में सुरक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगी आप? कि दिल्ली में जो केजरीवाल बोलते हैं कि महिलाओं को बड़ा सुरक्षा दे रखी है, हमने बसों के अंदर मार्शल लगवा रखा। सुरक्षा दे रखे? कौन सा मार्शल है? हमने तो कोई मार्शल नहीं देखा बसों में आज तक। हाँ, और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो अपना कोशिश करती है कि 9-10 बजे से लेट तो कभी निकले ही ना। ये देखिए, मैंने उनके ये मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखिए। मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखो। ये हमारे सामने मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ देखिए। कूड़ा घर को बंद करके मोहल्ला क्लिनिक बना और उसके सामने ढेर लग गया कूड़े का। नहीं, वहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने। हाँ जी मैम, ये हाल है मोहल्ला क्लिनिक का, तो इसे तो वर्ल्ड क्लास नहीं बोला जा सकता। आप खुद देख सकते हो, कौन पागल होगा जो इसे वर्ल्ड क्लास कहेगा। ये जो पुराने हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ये सब सुविधाएं तो इतने सालों से फ्री मिल रही है। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, वृद्धा पेंशन देने का भी बात बोली जा रही है, क्या लग रहा है दे पाएंगे केजरीवाल जी? कुछ भी नहीं, वो तो बहाने बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई महिला पेंशन नहीं मिलेगी। कौन सी सरकार पे भरोसा करते हैं फिर आप? नेचुरली बीजेपी। और क्या। अच्छा, मैनिफेस्टो आया बीजेपी का कि महिलाओं को 2500 रुपए भी देंगे और जो वृद्ध महिलाएं उनके लिए भी जो है एक खास पैकेज निकाला है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी निकाला है। सब धोखा है, ये सब केवल बहाने हैं, महिलाओं को फंसाने की कोशिश है। लेकिन महिलाएं अब बहुत होशियार हो चुकी हैं, सब पढ़ी लिखी समझदार हैं, जो कोई उनके झांसे में आने वाला नहीं है। कोई झांसे में आने वाला नहीं है। अच्छा, बीजेपी को वोट क्यों देना चाहती हैं आप? ऐसा क्या काम अच्छा लगा आपके इलाके में? कितना काम किया यहाँ के एमएलए ने? हमारे अच्छा काम किया है, सारा कुछ अच्छा है। देखिए, सफाई वफाई सारा कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, देख लो, आप सारा देख लीजिए। हाँ, इतना काम अगर दिल्ली में, पूरी दिल्ली में नहीं हो पाया, केजरीवाल नहीं कर पाए?
बिल्कुल भी नहीं। जगह जगह आप देखिए ना, कूड़े के ढेर लगे हुए सिर्फ अपने घर पे काम किया, कहीं नहीं किया। उसने सिर्फ घर पे काम किया और कहीं नहीं किया। दिल्ली की आम जनता उनका परिवार नहीं है, दिल्ली उनका घर नहीं है। नहीं मानते। टाइम पे उन्होंने अपना लोगों की सेवा करनी चाहिए, वहाँ उन्होंने अपना घर बनाया है। जी बिल्कुल, शीश महल बनाया, 1-1 करोड़ों रुपए एक उसमें टॉयलेट में यूज़ किए, पर्दों में यूज़ किए हैं उन्होंने। बिल्कुल जहाँ लोग दवाइयों के लिए तरस रहे थे, उन्हें अपने आलीशान बंगला बनाना था। जो महिला फ्री की चीजें जो जिनको लाभ मिलता है, क्या वो महिला फिर वोट करेंगी केजरीवाल जी को इस बार, जिनको फ्री का लाभ मिलता है? जी देखिए, महिलाओं को जो सोचते हैं ना वो कि बिल्कुल हमारे कंट्रोल में या बिल्कुल एकदम अनपढ़ गंवार है, उनको समझाया जा रहा है कि चीज़ें इतनी छोटी सी चीज़ों से आप मत जाओ, अपना वोट बहुत कीमती है। जी, वोट की ताकत उन्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो अनपढ़ बिल्कुल ऐसी है। हम चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आके उनको थोड़ा सा एजुकेटेड, एक अच्छा वे ऑफ लिविंग देगी तो बहुत अच्छे कर सकेंगे। केजरीवाल बोलते हैं हम काम वाली सरकार है, बाकी सारे जो वादे करते हैं वो झूठे वादे करते हैं, अपने आप को बहुत बोलते हैं कि हम काम वाले। वो तो हमेशा ही अपने आप को सुपीरियर हर लिहाज से, वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं करते, मैं ही करता हूँ जो करता हूँ। अच्छा, एक तरफ बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मुझे काम नहीं करने देते दिल्ली में, तो इसलिए वो काम नहीं कर पाते। क्या काम कुछ करता नहीं, केंद्र से पैसा लेके सब उड़ा जाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं केंद्र ने हमको कुछ दिया ही नहीं, केंद्र देती नहीं, बदनाम कर छोड़ो। जो उन्होंने अपना शीश महल बनाया उसको देख लो, कितना काम किया और कितना अपने घर में ही काम किया। बस। अच्छा मैम, एक सवाल है, जमुना जी साफ करने का वादा था केजरीवाल जी का, वो क्यों नहीं? अब कहाँ से हो गई? 10 साल में नहीं हुई, अब कहाँ से होगी? और गंदगी हो गई है वहाँ पे। छठ की पूजा थी, उसमें देखा कितना झाग था, कैसी औरतें नहा रही थी गंदगी में। सारे नालों का गंद कीचड़ जितना सब उसी में, फैक्ट्रियों का सारा गंद सब उसी में आता है, सब उसने कोई सफाई नहीं करवाई, उल्टा गंद मचा दिया। कह रहे हैं एक मौका दो, पक्का कर देंगे हम, फिर वोट मत देना 2 बेशक। बार मौका दिया है हमने, 2 बार ही दिया है। कहते 2 बार मौका दिया, उसमें कुछ नहीं करा तो अब क्या करेगा वो कहते हैं जमुना से पैसे नहीं मिलेंगे सफाई करवा के, कुछ नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेंगे। वोट नहीं मिलेगा। हाँ। यूपी बिहार वालों को वोट नहीं चाहिए, उन्हें जो वहाँ पूजा करनी है। ना अच्छा, पूर्वांचल के वोटर्स को तो उन्होंने फर्जी वोटर बताया है कि यूपी बिहार के जो वोटर्स हैं वो फर्जी हैं, सब बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी बनवा रही है नकली वोटर्स। क्योंकि वो लोग उसको चाहते नहीं है ना, इसलिए। तो आपको पूरा लग रहा है कि इस बार जो है दिल्ली के अंदर भगवा लहराएगा और बीजेपी आएगी? भगवा लहराएगा और पूरे जोर शोर से लहराएगा। जी माता जी, आपको भी बीजेपी इस बार लहर है? बीजेपी की लहर है, बीजेपी ही आएगी इस बार, बीजेपी ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।